हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन पर ज़्यादा फोकस कर पाओ और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो आपको सब पता चलती रहे, जिससे कहीं ना कहीं आप अपना करियर जरूर अच्छे तरीके से बना पाओ। गाइज, आज का जो रिक्रूटमेंट है, अगर हम देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आरपीएससी जो है, आरपीएससी के अंदर ये नोटिफिकेशन निकला है और यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो 2116 है। ये प्रोग्रामर की जो पोस्ट रहेगी वो प्रोग्रामर के नाम से पोस्ट रहने वाली है। 216 वैकेंसी यानी 216 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और गाइज, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर वैकेंसीज को बांटा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो इस सेपरेट एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा। एलिजिबिलिटी जो इन्होंने रखी है वो बीई, बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी अगर आपने कर रखी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी ईसी वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो भी एमसीए अगर आपने कर रखा है तब भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने ये सब क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपने एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर रखा है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। या फिर आपने एमबीए कर रखा है आईटी से तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, वर्किंग नॉलेज ऑफ आपको हिंदी रिटन इन देवनागरी की स्क्रिप्ट आपका होना चाहिए और थोड़ा बहुत राजस्थानी कल्चर का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो राजस्थानी कल्चर आपको पता ही है गाइस, वर्ल्ड फेमस है, तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लोगे तो आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो इन्होंने पे मैट्रिक्स बोला है तो आपको ग्रेड पे लिखा हुआ है, ये सैलरी नहीं है, ग्रेड पे होता है। लेवल 10 12 का आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। ये ग्रेड पे एक्स्ट्रा चीज है जो इसमें आपका एडिशन होकर आता है सैलरी में। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास जो है उनको, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, राजस्थान स्टेट के हैं तो उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेगा जो वुमेन कैंडिडेट है वो भी अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर का उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की वुमेन्स को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखी है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर के आसपास यहाँ पर रखी है। मैं आपको बता दूं गाइस, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बाकी ब्रांचेस के बच्चों के लिए भी मैं सारे नोटिफिकेशन कवर करता हूं यार। जो भी नोटिफिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए आते हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो कई नोटिफिकेशन में आप एलिजिबल होते हो, कई में नहीं होते हो, बट जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म जरूर फिल करिए। ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जहां पर इस तरीके के काफी हेल्थी डिस्कशन होते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, जॉब वैकेंसीज आपको मिलती रहती है और भी जो आपके डाउट्स है वो सारे आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलते रहते हैं। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी जो अदर कैटेगरी है उस हिसाब से अपर एज लिमिट में जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखेगा तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होने वाला है। तो वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका जो भी मूल्यांकन है उसके हिसाब पे होने वाला है, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। और जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, मंथ है, वो आपको ये फर्दर नोटिस निकाल के आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखेगा जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 1/2/2024 मतलब 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 मार्च को जो है एंड हो जाएंगे। तो इसके बीच में ही आपको ये फॉर्म फिल कर देने हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके फॉर्म भरेंगे वो rpsc.rajasthan.government.in है, वहां पर आप जाके भर सकते हैं। या फिर sso.rajasthan.government.in जो है, इस पे भी जाके आप इस अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ओटीआर वगैरह करके और फिर आप डायरेक्टली अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी गाइज अगर आप देखो तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो आपका पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का। और टाइम अगर हम देखें, पेपर फर्स्ट में 2 आवर्स मिलेंगे, पेपर सेकंड में भी 2 आवर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो लिखे हैं वो 40% मार्क्स जो है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन में होना चाहिए, ये इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके इसमें 36% से भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर हम यहाँ पर पेपर का सिलेबस देखें गाइस, तो जैसे पेपर फर्स्ट है, इसमें रीजनिंग टेस्ट प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस जनरल नॉलेज आपका होने वाला है, जिसमें आप देखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया और राजस्थान। तो थोड़ा सा आप राजस्थान का कोई जो एनुअल करंट अफेयर आता है तो उसको आप थोड़ा सा देख के पढ़ सकते हैं, तो इजीली आपके सवाल हो जाएंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड
कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब मिला के आपका पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड में अगर हम देखेंगे तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के आपके टॉपिक्स रहेंगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के आपके टॉपिक्स रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस है गाइस, शॉर्ट एंड स्वीट सिलेबस है, तो डेफिनेटली आप इनको प्रिपेयर करके इस एग्जामिनेशन को फाइट कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जनरल गाइडेंस फॉर प्रोग्रामर्स भी ये भी दिया हुआ कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्या करना है। ब्लू बॉल पॉइंट आपका रहेगा, ईच क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर 1 से लेके 5 तक के आपके पास ऑप्शन रहेंगे, और ब्लू बॉल पॉइंट से आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को बबल करना है आंसर शीट में। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, यानी कि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर भी यहाँ पर आपका ये हो रहा है। तो गाइज बाकी भी इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दी हुई है, शुद्ध हिंदी भाषा में दी हुई है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरीके की और भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको मिलती रहेगी। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी सिलेबस के अलावा भी कोई PYQ वगैरह बाकी सारी चीजें कुछ मिलती है तो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।